अपने महबूब लेना चाहूंगा कि हजारों साल शम्मा अपनी बेनूरी पे रोती है, बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं उस दीदावर को तकलीफ देना चाह रहा हूँ, दावते सगुन पेश कर रहा हूँ। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन साहब से गुजारिश है इस मैदान के लिए कि वो आए और अपनी बात समाज के सामने रखें। डॉक्टर मोहम्मद माँ बहनों का, उलमा इकराम का, बुजुर्गों का और नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त दिया और अपने बीच हमें आने का मौका दिया। मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि आपने जो पीस पार्टी को वोट दी है, जो समर्थन दी है, और पीस पार्टी को और जो मुझसे जो मोहब्बत दी है। ये और बात है कि हमारी पार्टी, आपकी पार्टी यहां से जीत नहीं पाई, मगर आपके वोट ने पीस पार्टी को उस मुकाम पे पहुंचा दिया जिस मुकाम पर आज तक आजादी के बाद से कोई पार्टी पहुंच नहीं पाई। पीस पार्टी को इतना वोट मिला कि पीस पार्टी राष्ट्रीय लोक दल से भी ज्यादा वोट पाकर के उत्तर प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी हो गई। और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ करके जिसको इतने वोट मिला। मैं आपको मुबारकबाद इस बात का भी देना चाहता हूं कि आजाद मुल्क में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ करके उसके 4 विधायक जीते हो। वाहिद आपकी पार्टी है जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ करके जिसके 4 विधायक जीते हैं। साथियों, मैं अभी नुमाइश ग्राउंड के बगल के कब्रिस्तान का भी मुआयना किया है। यादव जी लोगों ने उसे कब्जा किया है और सरकार बनने के तुरंत बाद ही कब्जा बहुत तेजी से शुरू हो गया। कब्रें हैं, मवेशी उस पर खड़े हैं, कब्रे के ऊपर गोबर डाला जा रहा है, रखा जा रहा है, रोजाना नई नई तामीर उसमें हो रही है, मगर सरकार खामोश है। जब पहली बार शुरू हुआ था कब्जा तो विधानसभा में मैंने इसका सवाल उठाया था। मंत्रियों ने आश्वासन दिया था कि इसे खाली कराया जाएगा, मगर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। साथियों, मैं अभी मरहूम अदनान साहब के घर भी गया था, उनकी बीवी से मिला भी। जो मंजर हमने देखा वो बयान करने के लायक नहीं रहा। साथियों, इसका भी विधानसभा में सवाल हमने उठाया, मुख्यमंत्री से जवाब मांगा, मगर अभी तक इसका भी कोई हल नहीं निकला। साथियों, एक और बहुत अहम मामला हो गया है और वो अहम मामला सैफई का है। सैफई में करीब करीब 80 लोग काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कर्मचारी हो, और 30 से के करीब बच्चे वहां मुसलमान पढ़ते हैं। इलाज कराने बहुत सारे तीमारदार भी जाते हैं मरीजों के साथ। एक कमरे में जुमे की नमाज पढ़ी जा रही थी, मगर शिवपाल जी, उनको कैसे मंजूर है कि मुसलमान अपना फर्ज जुमे की नमाज भी अदा कर सके? क्योंकि वो घर नहीं पढ़ी जा सकती, वो जमात से पढ़ी जा सकती है, मगर उन्हें यह मंजूर नहीं था
साथियों, सिर्फ थोड़ी सी चूक हो गई हमसे, और थोड़ी सी चूक अगर आप चाहते तो अपने वोटों से मुसलमान यहां का विधानसभा जीत सकता था। अगर सिर्फ 5,000 मुसलमान भाइयों ने समाजवादी पार्टी के बहकावे में ना आकर के हर विधानसभा में अगर पीस पार्टी को और दे दिया होता तो आज पीस पार्टी के 4 नहीं बल्कि 50 विधायक जीत गए होते। 50 विधायक जीत गए होते। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये मुलायम सिंह का खानदान फैसला नहीं करता, बल्कि इस मुल्क का, उत्तर प्रदेश का मुसलमान फैसला करता कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। साथियों, उसके बाद किसी मंत्री से कब्रिस्तान खाली कराने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई अदनान का कत्ल करने के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, और 6 महीने तक जिस सीओ ने लटकाया था ये केस, और मुसलमानों के दुश्मनों से मिलकर के जिसने साजिश की थी, शायद आज वो सलाखों के पीछे होता, वो सलाखों के पीछे होता, और जुमे की नमाज बंद करने की किसी की हैसियत नहीं होती। मैं ये आपकी बात कर रहा हूं, मगर यही हाल जो हाल मुख्यमंत्री अपने जिले में करा रहा है, जो मुलायम सिंह का पूरा खानदान मुसलमानों को बर्बाद और बदनाम करने की साजिश कर रहा है, वो काम सिर्फ इटावा में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और ये साजिश की जा रही है कि जो जुल्म उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ ये सरकार कर रही है, जो आरएसएस इजराइल के साथ मिलकर के जो साजिश कर रही है, वो सरकार में शामिल होकर के, केंद्र सरकार में शामिल होकर के पूरे मुल्क के मुसलमानों के साथ ये काम करे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि साजिश के लिए आरएसएस और इजराइल से समाजवादी पार्टी की पूरी समझौता हो चुका है। 2004 हो, आरएसएस प्रमुख से, रज्जू भैया से मुख्यमंत्री निवास में मुलायम सिंह जी का समझौता, 2005 में इजराइल के राजदूत डेविड डेनियल के साथ मुलायम सिंह का मुख्यमंत्री निवास में समझौता, ये साबित करता है कि सरकार बनते ही इजराइल और आरएसएस के एजेंडे पर चलते हुए 1 महीने के अंदर कोसी कला मथुरा का दंगा शुरू हुआ। फिर स्थान प्रतापगढ़ का हो, चाहे बरेली शरीफ का हो, चाहे फैजाबाद का हो, चाहे घोड़ा खान नोएडा हो, चाहे मसूरी गाजियाबाद हो, ऐसा कोई शहर नहीं जहां दंगे फसाद करके मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद से मुसलमान भाइयों ने सियासत की है, और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि मुसलमान भाइयों ने सबसे बढ़ चढ़ करके सियासत में हिस्सा लिया। चाहे वो हमारे चायखाने हो, फजर के नमाज के बाद ईशा की नमाज तक मुसलमान वहां बैठ करके सियासत का चर्चा करता हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, यहां तक कि भाजपा हो, मुसलमान झंडे डंडे के साथ सबसे आगे दिखता है, नारा लगाने में सबसे आगे रहता है, उनके जलसों में सबसे तादाद बढ़ाता है। और जब इलेक्शन का दौर होता है तो असली नजारा मुसलमानों के इलाकों में देखा जाता है। सारी पार्टियों का सबसे ज्यादा अगर ऑफिस कोई खुलता है तो मुसलमानों के इलाकों में होता है, सबसे ज्यादा चहलकदमी अगर होती है तो मुसलमानों के इलाकों में होती है। और मुसलमान आजादी के बाद से भाजपा को हराते आ रहा है, और जो भी पार्टी कही है भाजपा को हराओ और हमें सत्ता तक पहुंचाओ, उसको वोट देते चला आ रहा है।